इसके तमाशे के बारे में मालूम होगा तो वो एतराज करेंगे। फिक्र ना करो, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें मना दूंगा। मैं जाऊं? फिर वही बात, मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें जाने दूं इस वक्त। साविया, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। दादा जान सो चुके होंगे और चाचान बहुत रिलैक्स्ड होंगे क्योंकि उनकी बेटी का निकाह हो चुका है। इतना अच्छा दामाद जो मिल गया है। इतना गरूर है आपको? हाँ जरूर तो है ऑब्वियसली। जानती हूँ कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है, लेकिन अभी रुखसती तो नहीं हुई। कोई शर्म, बड़ों का लिहाज भी है या नहीं? आंटी वो तुम तो चुप रहो। तुम जिस जगह से आई हो वहां तो शर्म और हया नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और साफियार, तुम्हें अपनी रवायात और अक़दार का कोई लिहाज नहीं रहा क्या? दूल्हा दुल्हन शादी से पहले नहीं मिलते। चाची जान, इसमें नूर का कोई कसूर नहीं, मैंने उसे जाने के लिए कहा था। जानती हूं, बहुत मासूम है ये। चलता हूं मैं। सुनो, शादी से पहले यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तुम इधर क्या खड़ी हो? चलो अंदर। अरे सलमा जहां, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुल्तान विला वालों ने अंदर नहीं आने दिया? यहां से तो तुम बहुत खुश खुश गई थी। देखा, पता था मुझे यही होगा। मना भी किया था हमने तुम्हें कि तुमने हमारी एक नहीं सुनी। क्या जरूरत थी वहां जाने की? तो दुआ करो कि नूर के साथ कोई मसला ना खड़ा हो जाए। मसला? कैसा मसला? यही कि कहीं वो नूर को वापस यहाँ ना भेज दें। नहीं नहीं, वो उसे वापस नहीं भेजेंगे। उसका निकाह हो गया, मेरी बच्ची अब उस घर की बहू है, वो उसे वापस नहीं भेजेंगे। बहू? बहू तो तुम भी थी उस घर की, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरी और बात थी। नूर की रगों में एक तवाइफ का खून है, ये कभी मत भूलना। अब तो बस ये दुआ करो कि वो लोग कम से कम नूर को कबूल करें। इतना सब कुछ हो गया और मुझे अब बता रही हैं? तो बताओ मैं क्या करती? इसीलिए तुम्हें कहा था कि तुम साथ चले जाते। उसे कहती तलाक दे उस तवाइफ की बेटी को। इस घर में लाने की क्या जरूरत है उसे? ऐसा नहीं हो सकता था। और दादा जान, उन्होंने क्या कहा?
उन पर तो उस लड़की ने न जाने क्या जादू कर दिया है। वो तो किसी की कुछ सुन ही नहीं रहे। कितने साथ यार? घर नहीं आया अभी तक, होगा वहीं अपनी उस नूर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या? ये नूर तवाइफ की बेटी है। अगर ये बात सच है तो वो इस घर में नहीं आएगी, समझे? क्यों नहीं आ सकता? मेरी बीवी है वो, मेरा निकाह उससे हुआ है और उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं मानता इस निकाह को। मुझे डर लगता है। क्या? तुम्हें कौन है? जब तक मुराद अली खान जिंदा है ना, तो माँ बेटी को कोई खुशी नसीब नहीं होगी। छोड़ा है अपनी रखेल को। निदा, मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। बीवी है वो मेरी। बीवी? जानती हूं कौन है वो। उसको अपनी बीवी कहने से पहले इस घर और इस खानदान की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता वली। जिसे मेरी बीवी सुनने में तुम्हें इतनी निदामत और शर्मिंदगी हो रही है ना, कसम खाता हूं मैं, तुमसे कई गुना अच्छी औरत है वो, और अच्छी बीवी भी। मेरी इंसल्ट कर रहे हैं आप। इंसल्ट? तुम्हें इस लफ्ज का मतलब भी पता है? ओ हां, कैसे भूल सकता हूं मैं। इंसल्ट करने का हक तो सिर्फ तुमको है। लगता है कि बहुत तकलीफ हुई है आपको उस औरत की बेइज्जती देखकर। मुझे तो जो महसूस हुआ सो हुआ, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तुमसे शादी न करने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अफसोस, अफसोस कि मेरी फैमिली नहीं मानी। वली, आप उस औरत की खातिर मुझे ही सब कह रहे हैं? उसकी औकात ही क्या है? ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है। आज तुमने मेरे सामने सलमा की इंसल्ट करके उसकी औकात नहीं दिखाई, अपनी दिखा दी। सलमा जी, मुझे पता है आप नूर जी को याद कर रही हैं। उनकी शादी होने वाली है ना, दुल्हन बनकर वो कितनी खूबसूरत लगेगी। हाँ सावर। और हमारी बदकिस्मती, हम उन्हें देख भी नहीं सकेंगे। बस दुआ करो अल्लाह पाक मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे और वो हमें भूल जाए। सलमा जी, आप इतनी सख्ती कैसे हो सकती हैं? कभी कभी अपनों की खुशी की खातिर दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है सामन। अरे सलमा जहां, तुम जबर करती है खुद पे। बेटी की शादी में नहीं जाओगी? उठ। अरे तुम नहीं, इधर बैठो ना, बैठो, बात तो सुनो। बेटी की शादी की मुबारकबाद नहीं लोगी? बहुत कोशिश की थी तुमने अपनी बेटी को मुझसे दूर रखने की, तो किस्मत देखो मुराद अली खान की, वो चल कर आ गई मेरे सामने।
क्या बकवास कर रहे हो मुराद अली? तुम मेरी बेटी के साय को भी नहीं छू सकते। काश ऐसा होता। साई को तो छूना भी नहीं है मुझे। वो एक इज्जतदार घराने की बहू बनने वाली है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपनी हार तस्लीम कर हार लो। नहीं तो नहीं सीखा ना मुराद अली खान ने, सीखा ही नहीं कभी हारना, और हारूंगा भी नहीं। पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है ना तुमसे। सलमा बेगम, अभी वक्त आया तुमसे उस थप्पड़ का बदला लेने का। मना लो जितनी खुशी मनानी है। जब तक मुराद अली खान जिंदा है ना, तो माँ बेटी को कोई खुशी नसीब नहीं होगी। ये वादा है मेरा। सलमा जी, आप परेशान ना हो, ये सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। मुराद अली कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हमारी नूर जी का। नहीं सावन, मेरा दिल बहुत डर रहा है। मुराद अली बहुत खतरनाक है। सलमा जी, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अल्लाह, तेरी बच्ची की मैंने जो किया, क्या वो सही है? हाँ, नूर एक तवाइफ की बेटी है तो क्या हुआ? उसमें खून तो इस खानदान का है ना। इज्जत है मेरी और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं उसे उस कोठे पर नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। पहले ही मैंने उस बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की, और नहीं, बस। अस्सलामुअलैकुम दादा। वालेकुम सलाम मुराद खान, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ दादा, बस अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। खुदा खैर करे, क्या हो गया आपको? कल जो तमाशा हुआ उसके बाद तबीयत खराब ही होनी थी ना दादा जान। दादा जान एक तवाइफ की बेटी है वो, अब उसको इस घर की बहू बना के यहाँ ला रहे हैं। लोगों को पता चलेगा क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना हमारा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तुम इतने बड़े हो गए हो मुराद खान कि अपने दादा के फैसलों पे एतराज करो। नूर इस खानदान का खून है, वली खान की बेटी है, वही इस घर की बहू बनेगी। ये हमारा फैसला है, आखिरी फैसला। लेकिन दादा जान, जाके अपनी माँ को बोलो कि तैयारी करे। इतनी जल्दी क्या दादा जान? तुम्हारा क्या मसला है? उसने बहू बन के तुम्हारे घर जाना है ना, आज जाए या कल, क्या फर्क पड़ता है? जाओ, जाके माँ को बोलो तैयारी करे, जाओ। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। खैरियत? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वली को मिलने आए थे? दादा जान ने बुलाया था। पापा जान ने? ऐसा कौन सा जरूरी काम था उन्हें?
चांद, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? आखिर कब तक ऐसे चलेगा? देखो, तुमने मुजरा करने से मना किया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन कब तक? रोजाना इतने फोन आते हैं और सब यही पूछते हैं कि चांद बेगम का मुजरा कब होगा। अब बोलो, हम क्या जवाब दें? ना बेकार। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। चांद, इस जिद से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। भूल सकते, अगर सांस लेना भूल जाए तो। बस बहुत हो गया चांद। अब तुम इसे हमारी खुदगर्जी समझो या मजबूरी। मुजरा तो यहां होगा, और सोच लेना, अब हम तुमसे ना नहीं सुनेंगे, समझे? उम्मीद है यार, नजर का मिजाज, दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? खाना बना रही हूँ। क्यों? घर के सारे नौकर क्या मर गए हैं जो तुम किचन में खाना बना रही हो? नहीं नहीं, वो आंटी ने सफ़िया को बुला लिया था, कुछ काम था उन्हें, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। और वैसे भी किसी पर एहसान नहीं कर रही, इस घर की बेटी हूँ ना मैं भी। चचियन को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं, सब पता है सफ़िया से क्या काम होगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरी, जब तुम मेरे घर आ जाओगी ना तो काम तो नहीं करने दूंगा। तो क्या मतलब? क्या मतलब है? तुम काम करने तो नहीं आओगी ना? और अगर शगुफ्ता आंटी ने बुरा मनाया तो? अम्मी जान की फिक्र नहीं पड़ती, अम्मी जान बहुत प्यार करती हैं मुझसे, तो तुमसे तो वैसे ही प्यार करेंगी। तुम्हें पता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मोहब्बत आखिरी सांस तक कायम रहेगी। आपको पता है, आपकी मुझसे इस मोहब्बत पर रश्क होता है मुझे। लेकिन डर सा लगता है, कहीं ये सब कोई ख्वाब तो नहीं? नूर, ख्वाब नहीं, हकीकत है। अभी भी अगर तुम चाहो तो साफ यार तुम्हारा हो सकता है। वो कैसे लाला? बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मैंने कहा ना, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और अगर हम आपको मर के दिखा दे तो? अपने सारे डर तुम दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। अच्छा खैर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किचन में आपका क्या काम? किसी ने देख लिया तो पता है आपको क्या होगा फिर।
कोई देखता तो देख ले भाई, मुझे कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। बस इतनी सी दिलेरी थी। इधर हो ना, तुम्हें बता, कोई देख लेगा? तुम्हें पता है मुझे सिर्फ एक चीज से डर लगता है। क्या? तुम्हें खोने से, और किसी चीज से डर नहीं लगता। खैर, तुम्हें पता मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? क्या? यस का पता नहीं। फोन लिया मैंने तुम्हारे लिए। फोन? अगर दादा जान या आंटी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी मेरी। देखो मेरी बात सुनो, मेरा दिल चाहता है कि जब मैं चाहूं तुमसे आराम से बात कर सकूं, और दादा जान की फिक्र तुम बिल्कुल ना करो, मुझसे मैं इजाजत ले चुका, सुनूंगा। अच्छा जाए ना। नहीं बात। जाएंगे, मुझे खाना बनाना है। अच्छा मत जाए। अरे अब जाएं भी ना। नूर, रो रही हो? तो और क्या करूं मैं लाला? क्या होगा रोने से? लाला मुझे ये हर किस बर्दाश्त नहीं है ज़ाविया। ज़ाविया मेरे अलावा किसी और से शादी करे, वो भी उस नूर से। शादी हुई तो नहीं ना? वो भी हो ही जाएगी लाला, सारी तैयारियां तो मुकम्मल है ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बाबा या फिर दादा जान ने एक दफा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मेरे हिस्से की सारी खुशियां उठा के उस नूर की झोली में डाल दी। रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लाला है तुम्हारे साथ। आप भी कुछ नहीं कर सकते अब लाला। किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। अभी भी अगर तुम चाहो तो ज़ाविया तुम्हारा हो सकता है। वो कैसे लाला? बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, ये लाला का वादा है। यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाला, किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। कोई तुम्हें और ज़ाविया को मिलने से नहीं रोक सकेगा। बस थोड़ा सब्र से काम लो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ।
छोड़ दो ज़ावियर को, बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा तुम्हें, यकीन करो मेरा। खुदा कसम दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। बिल्कुल वैसी ही जिंदगी ना जैसी तुम अमारा भाभी को दे रहे हो। तुम जो मर्जी कह लो, तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सिर्फ ज़ावियार की हूं और हमेशा ज़ावियार की ही रहूंगी। सुना तुमने? अगर अब तुमने यहां फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे रिलैक्स, क्या गलती होगी है मुझसे? ज़ावियर, ज़ावियर आप? हाँ, मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रहा था, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है। किससे बात कर रही थी? वो रॉन्ग नंबर था, तंग कर रहा था काफी देर से। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने उसे काफी सुना दी। अच्छा, जरा दो मुझे वो नंबर, मैं पूछूं उससे कि मसला क्या है भाई उसके साथ। नहीं ज़ावियर, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मैंने उससे ऑलरेडी बहुत कुछ सुना दिया है, अब वो फोन नहीं करेगा। वो सुननी तो मुझे भी पड़ी है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारा ये रूप मुझे काफी दिलचस्प लगा है। क्या बात है? खामोश क्यों हो गई? आप बहुत अच्छे हैं ज़ावियर। जानता हूँ, लेकिन कभी गरूर नहीं किया मैंने। क्या मैं ज़ावियर को मुराद के बारे में बता दूँ? हाँ, यही ठीक होगा। अच्छा, मुझे तुम थोड़ी ऑक्यूपाइड लग रही हो, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। वो मेरी आप? हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आइए बैठिए। बैठने के लिए नहीं आया मैं आज। ऐसे क्यों कह रहे हैं? नूर मिल गई है मुझे और उसे अपना बना कर रहूंगा। वो कहाँ मिली आपको? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कहाँ मिली है। हाँ सही, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हमसे इतनी बेरुखी तो मत बढ़ती है। मैं जा रहा हूँ चांद बेगम। दोबारा नहीं आऊंगा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप चले जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। वाइफों वाली बातें मत किया करो। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ड्रामे किसी और को दिखाना। और अगर हम आपको मर के दिखा दे तो? मैंने कहा ना, कोई किसी के लिए नहीं मरता और तुम्हारे और मेरे दरमियान तो कोई रिश्ता भी नहीं हो सकता। फिर क्यों मरोगी मेरे लिए? ये अपनी तवाइफ वाली अदाएं अब अपने नए आशिकों को दिखाना। मर जाऊंगी। ज़माने से मिला जो गम उसने दिल